नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऋण गारंटी योजना से वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, सुचारू व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित होगा तथा भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में चंपावत जिले के टनकपुर में एकता पदयात्रा में भाग लिया। प्रदेश में ग्राम पंचायत क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों के रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू और रुद्रप्रयाग जिले की ग्राम पंचायत टाट में आयोजित 10 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलवे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना की मंजूरी से वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और सुचारू व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित होगा तथा भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की सराहना करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि निर्यात संवर्धन मिशन EPM निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगा और MSME पहली बार निर्यात करने वाले तथा श्रम प्रधान क्षेत्रों की मदद करेगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के लिए एक नई ऋण आश्वासन योजना को मंजूरी दी है, जो MSME सहित निर्यातकों को 100% ऋण का आश्वासन प्रदान करती है। यह योजना 20,000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त ऋण प्रदान करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य भारत को 1 लाख करोड़ रुपए के निर्यात लक्ष्य का समर्थन करना और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज चंपावत जिले के टनकपुर में एकता पद यात्रा में भाग लिया। राजकीय महाविद्यालय से शुरू हुई पद यात्रा रामलीला मैदान तक निकाली गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का संपूर्ण जीवन देश की एकता और अखंडता को समर्पित था। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए जो काम किया, देश उसे कभी भुला नहीं सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियों को पटेल जी के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करना है, ताकि उनमें राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना पैदा हो सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जीवन में भारत की एकता अखंडता के लिए 560 ऐसी बिखरी हुई रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया, एक सूत्र में पिरोने का काम किया। देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने देश के लिए जो काम किया, ये देश कभी उनको भुला नहीं सकता है। देश आज उनको याद कर रहा है। पूरे देश के अंदर यूनिटी मार्च हो रहा है, रन फॉर यूनिटी हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देश के लिए काम किया, वो उनके स्मरण में आना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाले बच्चे, हमारी पीढ़ियां उनका स्मरण करके उनके अंदर राष्ट्रवाद पैदा हो, उनके अंदर देशभक्ति का प्रेम पैदा हो, देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनके मन में जागृति और लालसा पैदा हो। इसलिए देश के अंदर ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एकता पदयात्रा में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र, भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों के साथ ही कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय एकता, नशा मुक्त भारत और मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ढालवाला ऋषिकेश में एक स्कूल के 12वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना भर नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और मानवता के उत्थान के मूल्यों को जीवन में उतारना भी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ
MOU साइन किए गए हैं। इनके माध्यम से छात्रों को इंटर्नशिप, स्किल ट्रेनिंग और करियर एक्सपोजर के उत्कृष्ट अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं ताकि छात्र अपने नवीन विचारों को स्टार्टअप और नवाचार के रूप में विकसित कर सकें। हमने सरकार की ओर से भी अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं, जैसे हमने इंटर्नशिप और इंडस्ट्री लिंक्ड कोर्सेज को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न हमारे इंडस्ट्री और कॉरपोरेट संस्थानों के साथ अनेक हमने MOU किए हैं, समझौते किए हैं उनके साथ ही हमने स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है वो भी स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं को उनको उद्यमिता की उनको विकसित किया जा सके। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में हम इस प्रकार की व्यवस्था करें, इस प्रकार की शिक्षा का चलन में लाएं, इस प्रकार की शिक्षा अपने बच्चों को दें, इस प्रकार का उनको प्रशिक्षण दें कि हमारे जो बच्चे हैं आने वाले समय में वो केवल नौकरी मांगने वाले न बने, वो नौकरी देने वाले बने। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में ग्राम पंचायत क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों के रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो कल तक जारी रहेगी। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से बागेश्वर जिले में पंचायत सदस्य पदों के लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज पहले ही दिन ब्लॉक सभागार में कई प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदे। बागेश्वर ब्लॉक क्षेत्र में 755 पंचायत सदस्य पदों के लिए चुनाव होने हैं। रिटर्निंग अधिकारी ख्याली राम ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 700 नामांकन फॉर्म बिक चुके हैं। हमारे विकासखंड बागेश्वर में ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के कोई भी पद रिक्त नहीं है, सभी पूरे भर चुके हैं। केवल हमारे सदस्य ग्राम पंचायत के 755 पद रिक्त थे, जिनकी प्रक्रिया हमारी चल रही गतिमान है। अभी हमारे जो रियल फिगर है वो नहीं है, हमारे फॉर्म लगभग सारे बिक चुके हैं। जितने हमारे 755 के अगेंस्ट लगभग 700 फार्म हमारे यहाँ भी बिक चुके हैं और कुछ फार्म अभी जमा भी हो गए हैं। गौरतलब है कि नामांकन पत्रों की जांच 15 नवंबर को होगी। नाम वापसी की तारीख 16 नवंबर है और इसी दिन चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। मतदान 20 नवंबर को और मतगणना 22 नवंबर को होगी। भारतीय स्टेट बैंक RCT की ओर से रुद्रप्रयाग जिले की ग्राम पंचायत टाट में आयोजित 10 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। इस दौरान 25 स्थानीय महिलाओं ने मशरूम उत्पादन की तकनीक को बारीकी से सीखा। महिलाओं को मशरूम के बीज की तैयारी, माध्यम तैयार करना, तापमान व आर्द्रता नियंत्रण, रखरखाव, पैकिंग, भंडारण और विपणन से जुड़ी सभी तकनीकी जानकारी दी गई। संस्थान के प्रशिक्षक वीरेंद्र बर्तवाल ने महिलाओं को उद्यमिता विकास कार्यक्रम से संबंधित विषयों की जानकारी दी। टाट गांव में बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। इसमें जो NRLM समूह की महिलाएं था, उनमें से 25 लोगों को दिया गया है। ग्रामीण जो महिलाएं थी उसमें युवतियां भी थी। तो 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम उनको ऑयस्टर मशरूम सिखाया गया और जो लोकल जैसे पुआल हो गया और गेहूं का भूसा हो गया उससे मशरूम तैयार करना उनको सिखाया गया। और इस दौरान मास्टर ट्रेनर जो थी हमारी मेघा रावत, वो पहले से मशरूम का काम करती बहुत अच्छा, तो बाय प्रैक्टिकल उनको एक एक स्टेप उनको सिखाया गया। उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र में जो साइंटिस्ट है मशरूम के, उनके द्वारा भी उनको समझाया गया, क्षेत्रीय भ्रमण करवाया गया। और इस दौरान उनको मार्केट से रिलेटेड और मशरूम की वर्तमान समय में जो डिमांड है डिंगरी मशरूम की, उसमें अलग अलग प्रजातियां उसको तैयार करना, औषधीय मशरूम और खाद्य मशरूम, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। नैनीताल जिले के काठगोदाम, हल्द्वानी, लालकुआं और रामनगर रेलवे स्टेशनों में ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन स्थापित होने से अनारक्षित यात्रा या प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना और मासिक सीजन टिकट का नवीनीकरण करना अब आसान हो गया है। इन रेलवे स्टेशनों पर कुल 60 टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं, जिनमें से काठगोदाम, लालकुआं और रामनगर में 2-2 और हल्द्वानी में 1 मशीन स्थापित की गई है। वहीं यात्रियों को टिकट खरीदने में सहयोग के लिए सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऋण गारंटी योजना से वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, सुचारू व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित होगा तथा भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में चंपावत जिले के टनकपुर में एकता पद यात्रा में भाग लिया। प्रदेश में ग्राम पंचायत क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों के रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू और रुद्रप्रयाग जिले की ग्राम पंचायत टाट में आयोजित 10 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।